यूरिया का लगाया टेस्ट। हाँ जी। तो ये नेगेटिव आ रहा है, अगर तो ये पॉजिटिव होता तो इसका कलर जो है वो येलो आना था। ओके ठीक है। ये सर हमारे पास इसमें यूरिया नहीं है। नहीं है यूरिया। अच्छी बात है। ऐसी कितनी वैन्स होंगी पंजाब फूड अथॉरिटी के पास? हमारे पास 13 मोबाइल फूड लेबॉर्ट्रीज हैं जो कि बड़े शहरों में तैनात हैं। ठीक है। हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हमने 10 मोबाइल फूड लेबॉर्ट्रीज इसी तरह की ऐड करनी है ना, मजीद ऐड करनी है ताकि फूड सेफ्टी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। और इस मोबाइल फूड लैब में अगर बुनियादी हम बात करें कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो फौरी तौर पे हो सकते हैं? दूध के 12 टेस्ट हो सकते हैं, पानी के टेस्ट हो सकते हैं तकरीबन 3 के करीब, फिर चाय का टेस्ट हो सकता है, चाय का टेस्ट और हो सकता है, जो फैट्स मसाला जात हो हैं, सकते बिल्कुल हैं। सही। अच्छा जी, ये है जी नूर पाक मिल्क शॉप। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं आप? आपका सैंपल लिया था दूध का यहाँ से? जी सर। तो वो तो क्या हुआ है सर, फेल हो गया? ये इसका फैट जो आ रहा है वो 2.6 आ रहा है सर, और SNF जो आ रहा है वो 7.09 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी दूध इनका ठीक नहीं है। इसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये फैट लेवल बहुत ही जो है ना इसमें कम आ रहा है। दूध में मिलावट या मेयार नाकिस होने की सूरत में इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, हमने इस हवाले से माहिरीन सेहत से भी बात की। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ कि सरेआम ने जैसे बहुत से हमारे जो मुआशरे के अंदर मसाइल हैं उनकी आगही के लिए प्रोग्राम किए, और ये मिलावट जिसको अडल्ट्रेशन कहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नासूर जिसे कहें कि मुआशरे के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर भी, और पाकिस्तान में बिलखसूस जो हम समझते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में बहुत से प्रोग्राम किए और आज फिर मैं समझता हूँ उसी तरह से वक्त की ज़रूरत है जैसे पहले था। अब मिलावट के लिए अगर किस में देखी जाए, एक तो ये है कि जिसने दूध के अंदर मिलावट कर दी। अब दूध जो है इट इज़ अ सब्जेक्ट जो कि पूरी दुनिया के अंदर अब खुला दूध जो नहीं मिलता सरेआम, पाकिस्तान के अंदर ये बात करते बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यही लोग कहते हैं कि जी हमारे घर में तो बकरी है, गाय है, भैंस है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये डब्बे वाला जो कि खामखा अंग्रेज़ ने या किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जो इस चीज़ को शुरू किया गया। तो दुनिया के अंदर जो एक पहले निज़ाम था कि जो गाय है, गाय के साथ, दूध के साथ TB के अमराज आ रहे थे, उसके साथ और ऐसे बहुत से जरासीम आते थे। तो जो सरकार ने किया, जो बाहर की दुनिया ने, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन लोगों ने ये किया कि अगर आपके घर में गाय भी है तो उसका भी दूध आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उसको एक पास्चराइज पहले करने का प्रोसेस था। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कि जिसके अंदर उसके अज्जा जो हैं दूध के वो मुतासर ना हों और वो दूध जो है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हैविंग सेड कि पाकिस्तान के लिए हमारे अपने मसाइल हैं, हमारे सोशो इकनॉमिक जो मसाइल हैं वो हमें देते हैं, लेकिन ये कतई तौर पे नहीं कहते कि दूध के अंदर जो हम देखते हैं कि पानी मिलाया जा रहा है, गदला पानी मिलाया जा रहा है, उसकी कोई इजाज़त होनी चाहिए। जो कंटेनर्स लेके आते हैं कि उसके हवाले से देखा जाए जैसे वो दूध गाँव से, देहात से निकलता है और शहरों तक आता है और फिर बस्तियों और घरों के अंदर आता है, वो भी कोई अच्छा और सेहत अफजा तरीका नहीं है। तो दो चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई। एक, बतौर शहरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों से अवॉइड करें, ना ख़रीदें जो खुली होती हैं, जो सड़कों पर, जो गली महलों में, दुकानों में फ़रोख्त हो रही थी। दूसरी, बतौर इदारा, अगर मैं किसी इदारे का फ़र्द हूँ और मैं उस इदारे में काम करता हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चेक एंड बैलेंस रखूँ, तो वो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ। दोनों की, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है और शहरियों की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन रियासत की सबसे इसलिए ज़िम्मेदारी है कि उसने कवानीन बना रखे हैं। उन कवानीन के नीचे यही होता है अगर कोई भी शख्स क्रिमिनल एक्ट करेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आज आपने एक ऐसे अहम इशू की तरफ प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अलमिया है कि आम लोग को ये मालूम नहीं है कि वो जो चीज़ खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, या अगर वो उनके जो बॉडी की जो ज़रूरियात हैं उनको ज़रूरियात पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू को मालूमात लेकर आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जनाब, लाहौर के मिल्क पॉइंट्स, मिल्क शॉप्स के ख़िलाफ़ आपने पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई मुलाहिज़ा की। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इस वक्त जो इत्मीनान और ख़ुशी महसूस हो रही है, जो फ़ख्र महसूस हो रहा है अपने इस इदारे पर, उसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हम इस वक्त लाहौर से तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर नारोवाल मुरीद के रोड पर मौजूद हैं, और यहाँ बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि एक गुमनाम सी जगह पर
एक ऐसी फैक्ट्री तलाश की है फूड अथॉरिटी ने कि जिसे आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, किस तरह से चीज़ें तैयार हो रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिल्कुल यहाँ अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता था गुज़रते हुए सड़क से आते जाते हुए कि यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ तैयार हो सकती है। तो वंस अगेन मुबारकबाद की मुस्तहिक है पंजाब फूड अथॉरिटी कि जिसने ये तो एक मिसाल है, इस तरह की न जाने कितनी मिसालें रोज़ाना की बुनियाद पर मिसालें कायम होती हैं, लेकिन इत्मीनान ये है कि कहीं भी छुप कर किसी भी जगह पर कोई भी गलत काम अगर खाने पीने के हवाले से किया जा रहा है तो पंजाब फूड अथॉरिटी की नज़रों से महफूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच। और ये तो अगेन बड़ी मुबारकबाद की बात है कि यानी यहाँ हमें आते हुए बड़ी हैरानी भी हुई और मुश्किल से पहुँचे हम यहाँ तक। तो यहाँ तक नज़रें किस तरह से पहुँचती हैं आपके ऑफिसर्स की, आपके हेल्थ? देखिए ये हमारी शेहूपुरा की तमाम टीम जो है वो इस पे एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। आते थे गार्ड आगे से दरवाजे नहीं खोलते थे, कहते थे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो इन्होंने वो इसकी रैकी भी किए रखा, इसको अपने रडार के ऊपर भी रखा और उसके बाद जब जो है इन्होंने यहाँ पे आके अपनी इंस्पेक्शन की तो इंस्पेक्शंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो कि मुज़रे सेहत तरीके से ये लोग यहाँ पे अचार बना रहे हैं। तो बेसिकली ये एक अचार बनाने की फैक्ट्री है, ये अचार बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ पे तकरीबन 16,000 किलोग्राम के करीब अचार जो है वो 3 मुख्तलिफ़ किस्मों का मौजूद है। 16,000 केजी के करीब। और अभी हम जाके देख लेते हैं, लाइव देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ पाए जा रहे हैं। आइए।